कहते हैं ना दोस्तों, इंसान की जो ज़िंदगी होती है वह ज़िंदगी दुखों का एक पहाड़ है। उस पहाड़ को इंसान को तोड़ने के लिए एक शांति की ज़रूरत ज़रूर होती है, लेकिन इंसान जब अपनी शांति को बेनगवार गंवाता है तो उसकी वजह से उसकी जो परेशानी होती है और भारी पड़ जाती है, और भारी पड़ने की वजह से एक दिन उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी जो होता है हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, पहले तो अपने ज़िंदगी को जीने का एक शौक़ बना लेती है, लेकिन बाद में जब ज़िंदगी को जीने का एहसास होता है तो तब तक उसकी ज़िंदगी को जो सारी खुशियाँ होती हैं चकनाचूर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको ई स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होकर नाते यह जो वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना, यह घटना थी उत्तराखंड प्रदेश और उसी का मंगलौर जाना माना एक शहर पड़ता है, और ठीक उसी की मैं बात करने जा रहा हूँ। यह बात है ठीक 23 अगस्त साल 2024 का ही सुबह सुबह का टाइम होता है। तो मंगलौर थाना का जो कोतवाली पड़ता है, उसी के कोतवाल साहब शांति कुमार अपने ही थाने में मौके पर बैठे होते हैं, कुछ पुरानी फाइलों को देख रहे होते हैं, अर्जेंट काम को अब निपटा रहे होते हैं। तभी उन्हीं के सामने एक व्यक्ति पहुंचता है, हाँफता हाँफता, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होता है। वह व्यक्ति उन्हीं के सामने खड़ा होता है, हाँफते हाँफते करने लग जाता कि साहब हमारा नाम है मुस्तकीम, और जो हम इसी मोहल्ले के ही मलकपुर के इलाके के रहने वाले हैं। साहब हमारा एक अपना बेटा है सद्दाब, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास है। लेकिन साहब हमारे परिवार की जिम्मेदारी हमारे अपने बड़े बेटे सद्दाब के ऊपर है, और जिम्मेदारी को भरपूर समझता है, और समझने की वजह से ये एक फेरी वाला काम करता है, और उसी फेरी की वजह से हमारे पास हमारे बेटे की वजह से थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं। लेकिन हुआ साहब यूँ, कल का समय था, शाम का टाइम होता साहब, हमारा जो अपना बेटा होता सद्दाब फेरे के लिए घर से तो निकलता है, लेकिन वापिस साहब अभी तक नहीं लौटा। साहब हमारे मन में काफ़ी तरह के शंकाएँ हो रही है। अब जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं वहीं पर SHO साहब शांति कुमार अब उसी समय मुस्तकीम की एक एक बात सुनते हैं, कहने लग जाते हैं आपके बेटे सद्दाब का क्या किसी से लेना देना था, या किसी से झगड़े तकरार हुए थे, या किसी से अफेयर चल रहा था। यह बात जब सुनते हैं, सुनने के बाद मुस्तकीम कहने लग जाते कि नहीं साहब, हमारा जो अपना बेटा होता है सद्दाब एकदम सीधा साधा कसा, किसी से फालतू मतलब नहीं रखता था, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। यहाँ तक कि कोई भी अगर व्यक्ति उसके पास मदद के लिए हाथ फैलाता तुरंत अपनी झोली खोल देता, उसकी मदद ज़रूर कर देता। हमारा बेटा इतना नैतिक था। वहाँ जो कोतवाल साहब होते हैं शांति कुमार अब उसी वक्त मुस्तकीम से ही अब सद्दाब का फ़ोटो लेते हैं, उसका मोबाइल नंबर लेते हैं, हुलिया का पहचान करते हैं। पहचान करने के बाद सद्दाब का गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद उसी समय उनको समझा बुझाकर घर वापस भेज देते कि चले जाइए, आपका बेटा जहाँ कहीं भी होगा सही सलामत आपके घर ज़रूर आ जाएगा। यह बात जब सुनते हैं मुस्तकीम उसी समय अपने घर आते, अपने घर बैठते हैं, लेकिन उनको चैन नहीं आता कि आखिर हमारा बेटा सद्दाब कहाँ चला गया। तो उसी वक्त मुस्तकीम जो होते हैं अपने कुछ रिश्तेदार को लेते हैं, और लेने के बाद अपने सहित अपने दोस्तों को लेकर अपने इलाके में निकल जाते हैं। काफ़ी जगह तलाशी करते हैं, लेकिन सद्दाब का कहीं अता पता नहीं चलता है। और इधर कोतवाल साहब जो होते हैं शांति कुमार उसी समय इस केस को काफ़ी गंभीर समझते हैं। समझने की वजह से उसी समय ये शायद अधिकारी जो होते हैं रफ़त अली का जो इलाका पड़ता है, ठीक वही उन्हीं के हल्के में आता है। इसीलिए वहाँ के कोतवाल शांति कुमार जो होते हैं अब एसआई रफ़त अली को
इस केस को सुपुर्द कर देते हैं। सुपुर्द करने के बाद रफ़त अली जो थे इस केस को काफ़ी संज्ञान से लेते हैं। उसी समय अपनी टीम में 2 इंस्पेक्टर को शामिल करते हैं। शामिल करने के बाद उनको हिदायत देते हैं। हिदायत देने के बाद वह जो होते हैं उसी वक्त अब मलकपुर जाते हैं। मलकपुर जाने के बाद वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं कि सद्दाब का क्या किसी से लेना देना था या किसी से दुश्मनी था। जब इंस्पेक्टर साहब वहाँ जाते हैं सद्दाब के इलाके में, काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, तो इंस्पेक्टर साहब के काफ़ी सारे सामने सच्चाई ऐसी निकल के आती है जिसकी वजह से पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त समझ जाती है कि सद्दाब के गायब करने में किसका हाथ हो सकता है। इसी वक्त वहाँ के इंस्पेक्टर जो होते हैं एसआई रफ़त अली के पास आने के बाद उनको सद्दाब के बारे में एक एक बात की जानकारी देते हैं और सद्दाब का उसका मोबाइल नंबर लेते हैं। मोबाइल नंबर लेने के बाद सद्दाब के मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल निकाला जाता है और जब सीडीआर डिटेल निकाला जाता है तो उसी के मोबाइल नंबर पर घटना वाली रात एक अनजान नंबर दिखाई देता है। उस अनजान नंबर के बारे में पुलिस की टीम जब जांच पड़ताल करती है, पता चलता है उस अनजान नंबर से इधर कई बार जो होते हैं सद्दाब के द्वारा कॉल किए गए होते हैं। पुलिस की टीम जब उस अनजान नंबर के बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता है वह जो अनजान नंबर होता है वह उन्हीं दोनों कांस्टेबल के लाए हुए जानकारी के हिसाब से, चौंकाने वाले रहस्य के हिसाब से अब इधर रफ़त अली के सामने जो सच्चाई आती है उस सच्चाई के हिसाब से असल में अनजान नंबर जो निकलती है वह नंबर किसी मर्जीना नाम की एक खूबसूरत महिला का निकलती है जिसकी उम्र लगभग इधर 28 साल के आसपास होती है। मर्जीना का भी अपना पति होता है अफजल, जो मंगलौर से लगभग 10 किलोमीटर दूर इधर अपने पति अफजल के साथ जाकरता तरीके से वहां रह रही है। लेकिन पुलिस के सामने जब कांस्टेबल चौंकाने वाली सच्चाई रखते उसी सच्चाई में यही निकल के आता है कि झल मर्जीना और साथ में सद्दाब के बीच कई महीनों से प्रेम संबंध थे और इसी प्रेम संबंध के बीच दोनों रिलेशन में उसी मोहल्ले में कई महीने निवासा बनाए हुए थे। लेकिन इधर जब अफजल की बदनामी अब इधर जाकर मर्जीना की वजह से होने लग जाता तो मर्जीना को अपने बातों में उलझा कर उसी वक्त वह इलाका छोड़ने का फैसला लेता और छोड़ने के बाद ठीक वहाँ से 10 किलोमीटर दूर अब रुड़की पहुँच जाता। वहीं रेलवे स्टेशन के पास ही एक तेली वाला जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके में जाकर अफजल अपनी पत्नी को लेकर मौके पर अब रह रहा है। लेकिन जैसे ही अब यह अधिकारी रफ़त अली को इस चीज़ की जानकारी लगती है कि बस करो सारा मामला क्या है, इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है बारे में और जानकारी जुटाने के लिए उस मोहल्ले में पहुंची है। मलकपुर में लोगों से पूछताछ करते हैं, उन्हीं के हिसाब से पता चलता है कि हाँ मर्जीना और साथ में सद्दाब के बीच कई महीनों से अफेयर थे जिसकी वजह से मोहल्ले में बदनामी हो रही थी। उसका जो अपना पति होता है अफजल दोनों के प्रेम संबंध से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इतना परेशान हो जाता है कि खुन्नस खाए या मोहल्ला छोड़ने का फैसला लेता है। थाना इंस्पेक्टर भी समझ जाते हैं कि आखिर माजरा क्या हो सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है 23 अगस्त अब साल 2024 को ही अब रुड़की से ही अफजल और साथ में मर्जीना को दोनों अपने नज़दीकी कोतवाली अब मंगलौर बुला लेते हैं। बुलाने के बाद दोनों को जब सामने खड़ा किया जाता है तो अफजल मर्जीना का जो चेहरा होता है पूरी तरह से सफ़ेद पड़ जाता है। ऐसा लगता है पुलिस के सामने जो होता है दोनों के दोनों गच्चा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है अपने तौर तरीका अपनाती है। वही उनके साथ मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल निकाल के रख देती कि देखो मर्जीना तुम्हारे मोबाइल के द्वारा जो होता है इधर सद्दाब के मोबाइल नंबर पर शाम के टाइम लगभग 5 बजे के आसपास सद्दाब के मोबाइल नंबर पर कॉल किया गया होता है। और पुलिस के द्वारा जब सीडीआर डिटेल इधर देखी थी मर्जीना समझ जाती कि अब हमारा बचना पुलिस के सामने काफ़ी मुश्किल लग रहा है। तो उसी समय पुलिस के सामने हामी भर्ती करने लग जाती कि साहब 23 अगस्त की जो रात होती है वह रात सद्दाब की ज़िंदगी का आखिरी रात था। पुलिस के सामने जैसे ही मर्जीना अफजल यह बात कहते हैं, कहने के बाद पुलिस की टीम सन्न हो जाती है। लेकिन पुलिस की टीम जब दोनों से सच्चाई उगलवाती है, पुलिस के सामने जो दर्द भरी कहानी बयां करते हैं सुनने के बाद लोगों के रोकटे तक खड़े हो जाते हैं। असल में उसी उत्तराखंड का जो जाना माना शहर पड़ता है मंगलौर, और ठीक उसी का ही जो कोतवाली है उसी कोतवाली में ही एक मलकपुर जाना माना मोहल्ला पड़ता है। अब उसी मोहल्ले के ही रहने वाले होते हैं मुस्तकीम, उनकी अपनी पत्नी होती है साबा, उनका टोटल अपना एक सबसे बड़ा बेटा होता है अफजल। अफजल के परिवार में
उसका एक अपना छोटा और भाई भी होता है, सावेज। लेकिन सावेज जो होता है थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, लेकिन अफजल जो होता है थोड़ा बहुत अनपढ़ होता है। अनपढ़ होने के नाते अपने इलाके में मेहनत मजदूरी करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन जब मुस्तकीम देखते कि हमारा जो बेटा होता है अफजल पूरी तरह से शादी के दिल में पहुंच चुका है, तो उसके लिए शादी की तैयारी करना शुरू कर देते। अपने हिसाब से अपने रिश्तेदारों में लड़कियों की तलाशी करते हैं। उनके रिश्तेदारों के द्वारा पता चलता है कि मर्जीना नाम की एक खूबसूरत युवती है। उसी युवती के जब खबर पाते हैं, खबर पाने के बाद मुस्तकीम जो होता है अब मर्जीना के परिवार वालों से बात करते हैं। अब मर्जीना के परिवार वाले जो होते हैं उसी समय अफजल से शादी के लिए हामी भर लेते हैं। और मर्जीना जब अपनी पहली बार ससुराल पहुंचती हैं तो अपने शौहर अब इधर अफजल को जब पाने के बाद इतना खुश हो जाती है, उसको लगने लगता है कि हमारी ज़िंदगी आज हमारे पति की वजह से खूबसूरत तरीके से चलेगा। अब वही ज़िंदगी अपने पति इधर अफजल के साथ मर्जीना चलाना शुरू कर देती है। मर्जीना इतनी खूबसूरत थी कि अफजल जो होता है अपनी पत्नी की हर शौक़ को अपने घर में पूरा करता है। यहाँ के उसके रात वाले जो हंसते होते हैं बेधड़क अफजल पूरा करने में कोई कसर नहीं लगाता। लेकिन ऐसे ज़िंदगी का जो जरिया होता है अफजल और मर्जीना के बीच बीते बीते कई महीने का वक्त बीत जाता है। लेकिन अफजल को जब लगने लग जाता है कि हमारी पत्नी के जो शौक़ श्रृंगार के जो खर्चे होते हैं वह मेहनत मजदूरी से चलने वाले नहीं हैं, तो उसी वक्त वह फैसला लेता है। फैसला लेने के बाद वह कारपेंटरी का काम शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अफजल के पास अब काफ़ी ज़्यादा पैसे आने लग जाते। पैसे आने की वजह से मर्जीना के जो पहनावे के जो पेशे होते हैं वह बदल से जाते हैं। बदलने की वजह से उसके हाथ में एक दिन एंड्रॉयड मोबाइल आ जाता है। अब आने की वजह से मर्जीना जो होती है एंड्रॉयड मोबाइल को चलाना जब शुरू कर दी, थोड़े दिन बाद मर्जीना उस मोबाइल को तौर तरीके से चलाने लग जाती है। लेकिन जब उसको आभास होता है कि इसमें रील भी बना सकता है तो रील बनाने के लिए वह तैयार भी हो जाती है। उसी के हिसाब से तरह तरह के रील बनाती, काफ़ी तरह तरह की पोज दिखा कर बनाती, जिसकी वजह से उसके जो रील होते हैं अकाउंट में वायरल होना शुरू हो जाते हैं। इधर मर्जीना को लगने लग जाता है कि अब हमें रील पर पूरी तरह से फोकस मारना चाहिए। लेकिन जब भी अपने सारा काम घर की निपटाने के बाद मर्जीना जो होती है मोबाइल पर रील में व्यस्त हो जाती है और रील धीरे धीरे वायरल हो जाता है। लेकिन वायरल के थ्रू एक दिन जाकर यह रील जो होता है अब सद्दाब के पास पहुंच जाता है। सद्दाब जो होता है उसी इलाके के दूसरे छोर का ही रहने वाला होता है। उसके अपने पिता होते हैं मुस्तकीम का ही बड़ा बेटा होता है। लेकिन सद्दाब को भी जब आभास होता है कि हमारे परिवार का जो खर्चा है यह दिहाड़ी मजदूर से नहीं चलने वाला, तो उसी समय कपड़े का फेरी लगाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। लेकिन घटना से मात्र 1 साल पहले जो होता है अपने ही घर पर मौके पर इधर सद्दाब बैठा होता, मोबाइल चला तो उसकी मोबाइल में ही एक रील आता है। जब वह रील को देखता है तो एक खूबसूरत युवती होती है जो तौर तरीके से अपनी पोज देकर वीडियो में नाच रही थी। लेकिन जब उसके बारे में जानकारी लेता है सद्दाब तो पता चलता वह हमारे ही इलाके की रहने वाली अफजल की अपनी खूबसूरत बेगम मर्जीना है। और जैसी खबर सद्दाब पाने के बाद उसी दिन से अब मर्जीना की खूबसूरती को देखकर बेकरार उठता और मिलने के लिए इधर अफजल के घर मंडराना शुरू कर देता है। हितकारी होने के नाते सद्दाब जो होता अफजल के घर आना जाना शुरू कर देता। आने जाने की वजह से अफजल हर दिन अपने गन में जो होता है अब इधर सद्दाब को पनाह देना शुरू कर देता। इसी पनाह का फ़ायदा उठाकर सद्दाब जो होता है मर्जीना के इर्द गिर्द मंडराने की उसकी कामयाबी बड़ी जल्दी रंग भी लाती है। और जैसे ही मर्जीना सद्दाब को देखने के बाद वह समझ जाती है कि आखिर सद्दाब चाहता क्या है, जिसकी वजह से ना उम्र देखती ना रिश्ते देखती, ना देखने के बाद वह उसी वक्त मर्जीना जो सद्दाब को अब भाव देना शुरू कर देती है। लेकिन जब भी इधर सद्दाब अपने घर के सारे काम निपटा कर साइड में बैठ जाती, बैठने के बाद वहीं दोनों भाभी नाती के हंसी मजाक ठिठोले शुरू कर देते हैं। होने की वजह से दोनों के बीच ऐसी हदें पार हो जाती, होने की वजह से घर में एक दिन अनैतिक संबंध पनप जाते और संबंध का जो सिलसिला होता है अब यह सिलसिला बेधड़क अब इधर जाकर मर्जीना और साथ में सद्दाब के बीच चलने लग जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है और जब बीत जाता है तो इनकी प्रेम की जो संबंध के जो चर्चे होते हैं पूरे मोहल्ले में गूंज पड़ते हैं। गूंज पड़ने की वजह से की जानकारी जब अफजल को लगता है तो एक बार सना से अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, कहने लग जाती है कि देखो तुम्हारे कानों में इस तरह की बेहुदा बात जिसने भी भरी है वह हमारी और तुम्हारे बीच के रिश्ते को बदनाम करना चाहता है, इसलिए तुम्हारी भलाई इतनी में है तुम हमारे रिश्ते को बदनाम मत करो।
इधर अफजल अपनी पत्नी मर्जीना की बात सुनता, उसको भी यकीन हो जाता है कि हमारी पत्नी की बातों में सच्चाई ज़रूर पड़ी है, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी की बातों पर यकीन कर लेती है, लेकिन अपनी पड़ोसी की बातों पर कतई यकीन नहीं करता। लेकिन इधर मर्जीना के मोहल्ले में तरह तरह की चर्चाएँ होना शुरू हो जाते होने की वजह से अब इधर सद्दाम भी परेशान हो जाता है, और जब परेशान हो जाता है तो होते ही इसकी सच्चाई कैसे न तैसे दोबारा अफजल के सामने जब आता है तो अफजल सच्चाई जानने के लिए खुद मर्जीना के पीछे पड़ जाता है। एक दिन सुबह के टाइम घर से निकलता है, और जैसे निकलता है उसी वक्त 1 घंटे के अंदर अपने घर पहुंच जाता है। देखता अफजल कि घर का जो मेन दरवाज़ा वह खुला हुआ है। पैर अंदर बढ़ाता है तो उसका जो बेडरूम, उसी बेडरूम में देखता है कि सद्दाम और साथ में उसकी अपनी जो बेगम होती है मर्जीना एक ही पत्नी की तरह वहाँ पड़े हुए हसरत देख कर दंग से रह जाता है। लेकिन वहीं से सद्दाम फरार हो जाता है, और मर्जीना जो पाता पहले तो पिटाई करता, फिर वहीं दोनों को दूरी बनाने के लिए हिदायत देता है। लेकिन कुछ दिन मर्जीना और साथ में सद्दाम एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन जैसे ही हफ्तों का वक्त बीतता दोनों चोरी छुपे मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। मिलने जुलने की जो जानकारी होता है अफजल को लगने की वजह से वह इतना परेशान हो जाता है कि अपनी पत्नी का अब शराब की लत में आकर पिटाई जरूर कर देता है। अब यह पिटाई का सिलसिला जब चलने लग जाता है तो सद्दाम जो था खुद इधर मर्जीना के सामने पहुंचने के बाद शादी के लिए उसी समय प्रपोज मार देता। प्रपोज मारने के बाद मर्जीना हमी भर लेती है और अपने घर से अपनी दलील फलील फान कर मर्जीना जो होती है अब इधर जाकर सद्दाम के ही इलाके में जाकर उसी के साथ रिलेशन में रहना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अफजल को खबर लगता है, बहुत सारा सनस रह जाता है। कई बार जाता है मर्जीना को मनाने की भरपूर कोशिश, लेकिन मर्जीना जो होती है उसी समय प्यार में दीवानी इस तरह हो जाती है कि अपने पति के साथ रहने के लिए कतई हामी नहीं था। लेकिन रहने का वक्त बीत जाता है, बीतने की वजह से अफजल जो था अपने मोहल्ले में रहकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता, इतना परेशान हो जाता कि अपनी बीवी के पास जाता, हाथ पैर जोड़ कर माफ़ी मांगता। मर्जीना को भी समझ में आ जाता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने पति की बदनामी इस मोहल्ले में करा कर। तो उसी समय जो होता है वह फैसला लेती है सद्दाम से लेकर अपने पति के पास आ जाती है, अपने घर में रहती है। लेकिन वहाँ पर सद्दाम जो होता चोरी छुपे मिलने के लिए बेकरार हो उठता, कैसे न तैसे मिलकर मर्जीना से अपने रिश्तों को कायम किया जाता है। लेकिन मर्जीना जो होती है अपने पति की बातों में आ जाती, उसी दिन से दूरी बनाना अब शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच जब मर्जीना और अफजल को लगने लगता है तो यहाँ रहकर हमारी बदनामी के सिवा हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उसी वक्त घटना से मात्र कुछ महीने पहले अफजल फैसला लेता है और उसी मंगलौर शहर को छोड़कर लगभग वहाँ से 10 किलोमीटर दूर रुड़की चला जाता है। रेलवे स्टेशन जो पड़ता है वहीं के पास एक कमरा लेता है जो किराए का होता है। उसी किराए के कमरे में अब इधर जाकर मर्जीना और साथ में अफजल रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता है, बीतने के बाद इधर सद्दाम को पता लग जाता है कि दोनों इस समय है कहाँ, और दोबारा उसी वक्त सद्दाम जो होता है उसी इलाके में पहुंचता है जहां पर मर्जीना मौके पर रह रही होती है, और उसके मकान के इर्द घूमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मर्जीना को भनक लगता है तो अपने पति को जाकर शिकायत तक कर देती है। करने की वजह से जब इधर अफजल पता पाता तो अपने भाई को खबर दे देता है। खबर पाने को उसका जो भाई होता है अब इधर सावेद भी उसी समय अब सद्दाम के ऊपर निगाह मारना शुरू कर देता है, कब घर आता कब जाता है। लेकिन जब इधर सावेद को यकीन हो जाता है कि सद्दाम जो होता है इधर हमारी भाभी का पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो खुद सावेद उसी समय एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत घटना से ठीक एक दिन पहले सुबह का 10 बजे का आसपास का टाइम होता, उसी वक्त अब सावेद अपने बड़े भाई अफजल के पास आता। आने के बाद तौर तरीके से बैठकर कॉफ़ी पीने लग जाते हैं। तो सावेद अपने बड़े भाई अफजल से कहने लग जाता कि भाई हमें पता है मंगलौर में ही सद्दाम की वजह से तुम्हारी और साथ में हमारी और यहाँ तक कि भाभी की वजह से काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो रही है, और उन सब का बदनामी का जो कारण है खुद सद्दाम बन रहा है। तो यह बात जब सुनता है, सुनने के बाद अफजल कहने लग जाता है क्या करें, सद्दाम की वजह से हमारी ज़िंदगी मंगलौर में पूरी तरह से नरक हो गई है, आखिर क्या करें, हमें कुछ भी समझ में आ रहा है। यहाँ भी सद्दाम कभी कभी हमारी बेगम मर्जीना को
तंग करने का काम कर रहा है। यह बात जैसे ही अफजल का छोटा भाई सुनने के बाद कहने लग जाता है कि भाई हमारे पास एक ही रास्ता बच रहा है, क्यों ना सद्दाम को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिए ताकि आगे की ज़िंदगी अब हमारे खूबसूरत तरीके से बीते। अफजल जब यह बात सुनने के बाद अपने छोटे भाई की बात मान लेता। उसी समय साबिज अपनी भाभी मर्जीना को बुलाता, मर्जीना को अपनी ही बातों में उलझा लेता, जिसकी वजह से मर्जीना वह भी समझ जाती है कि जिसके सामने हमने अपने ही बेडरूम में एक कपड़े के बिना साथ गुजारे, आखिर उसको अपने रास्ते से कैसे हटा सकते हैं। लेकिन अफजल जो होता है उसे इस तरह अपनी बातों में उलझाता है, जिसकी वजह से बिन कपड़े के साथ गुजारने वाले सद्दाम को अपने ही रास्ते से हटाने के लिए अब इधर मर्जीना अपने पति के साथ फैसला ले लेती है। तभी तीनों मिलकर एक खतरनाक वही प्लान बनाते हैं। अब उसी प्लान के तहत जो होता है, अब ठीक है, इधर 22 अगस्त साल 2024 का ही अब जैसे ही अब रात का वही 7 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त खुद मर्जीना इधर अपने आशिक सद्दाम के पास फ़ोन करते तो उसे अपने पास बुलाती है। और सद्दाम खबर पाता तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको आभास होता है कि आज काफ़ी दिन हो गए हैं हम दोनों के बीच रिश्ता पनपे। और सद्दाम जैसे ही मर्जीना के द्वारा खबर पाता, उसी समय मार्केट जाना है, एक दुकान होता है, उसी दुकान पर से सेफ्टी पैक लेता और लेकर अपने जेब में रखता। वहाँ कुछ मई की तरह इधर कुछ टाइम वक्त रास्ते में काटते गाड़ते इधर जो होता है मर्जीना के कमरे में दाखिल हो जाता है। लेकिन अंदर जैसे जाता है, जाने के बाद मर्जीना के करीब पहुंचता है तो बगल में उसका जो पति होता है अफजल, और साथ में अफजल का ही अपना जो छोटा भाई होता है साबिज, दोनों पीछे खड़े वक्त इधर जाकर सद्दाम को धर दबोचते हैं। धर दबोचने के बाद वहीं गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद एक बोरी लेते हैं, उसी बोरी में से पैक कर लेते। पैक करने के बाद अपनी ही बाइक पे अब इधर जो था साबिज लादने के बाद अपने भाई को पीछे बैठाता और बैठाने के बाद ठीक रात का लगभग 2 बजे के आसपास टाइम होता है, बाइक को दंदनाते दंदनाते गंगा नहारे पहुंच जाता है और वहीं पर ले जाकर बोरी साइड डंप कर देता है। फिर वहीं से अपने कमरे पर आता है। फिर खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी अफजल और सद्दाम और साथ में मर्जीना बिताने के लिए लग जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब सच्चाई अफजल और साथ में मर्जीना के घर पर आती है तो पुलिस की जो टीम होती है इधर जाती है। अब साबिज को अपने कस्टडी लेते हैं और लेने के बाद पुलिस की टीम तीनों को अपने कस्टडी लेकर वहाँ की कोर्ट में ले जाती है और तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।